मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? ओहो गद्दार है भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? 81 बॉल में 50 कराया बाबर ने। चैंपियन 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 इनकी मां की सीरी बदल चैंपियन और इनको आगे लगा के जूते मारने चाहिए। वो जो श्रेता बड़े चैंपियन ललन सिंह क्रिकेट ओपनिंग प्लेयर ने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। हम 160 रन की टीम बन के रह गए थे। सारी दुनिया देखें किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है। बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान की T20 टीम को भी 160 रन की बना दिया था। कैसे होगा? अब अगला मैच तो इंडिया से है, क्या जीतोगे? तुक्का लगा, कोई तुक्के में जीत गए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं आज का मैच भी तुक्का लगता है, जीत जाते हैं। इंडिया के खिलाफ भी तुक्का लगा तो जीत जाओगे, वरना प्रॉपर क्रिकेट खेलोगे वो तो कभी भी नहीं जीतने देंगे। वो बहुत बड़ी साइड आप लोगों से। तो जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। परफॉर्मेंस देखना या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला, मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, बट अगेन ये मैच अगर जीत जाता तो अच्छा ऑफ टू अ फ्लायर होता, अच्छा स्टार्ट होता। बट यू नो अगेन टेक्निकल साइड पे जाएं, हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल के। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे, आप इतने सालों से कर रहे हैं, दो बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस। ये 64-90 बॉल्स का मैं करूं क्या? कॉम्बिनेशन, इट्स अ टीम गेम। कॉम्बिनेशन 2-3 प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है। कॉम्बिनेशन 2-3 चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है। हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, इंडिया को बड़ा मनाया है, उसके तरले मिनते कि अबे खुदा का वास्ता पाकिस्तान आ जाओ। मैं कहती हूं शुक्र है इंडिया नहीं आई, शुक्र है इंडिया नहीं आई। जिन पे तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे, जिन लोगों को लाए थे ना सत्यानाश कर दिया। और ये तक नहीं सोचा कि ये मुल्क की टीम है। आप तो चले जाओ, हारे लेकिन हम हारे नहीं है। आज दुनिया हमें बुज़दिल कर रही है, कसम खुदा की दुनिया हम पर लान तान कर रही है, लानत डाल रही है। अब कमेंटेटर को जाकर सुने, वो कह रहे हैं जो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं वो खिलाड़ी ऐसे नहीं होते। टिल्लू भर पानी लाए नाली का, साफ पानी नहीं देना है, नाली का पानी चाहिए। कोई लोगों को इन्होंने जान के हमारे आपको। ओए समीर ये ले ले अपनी आगे भांजी जिनको बिठाया आपने शर्म से डूब मत। रविंद्र अनफिट हुआ है ना, हाँ। तो उनका बैकअप देख ले, 100 करने वाला। यस, विलियन कमाल, छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची शहर से भी मेरे ख्याल से छोटा है। कराची के 55-60 लाख आबादी है पूरे मुल्क की। कराची के 4 इलाके शहर से भी छोटा है। ऐसे ही हम गिर चुके हैं। हम वो जॉन एलिया ने कहा था ना कि मैं अजीब हूं, बस इतना मैं खुद भी अजीब हूं। पता नहीं क्या कहा था उसने, कहा था कि मैं अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। आज हमारी तबाही पूरी दुनिया ने देखी। वो 4 दिन के अंदर इंतजार जो है उस सारे ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस जो आज कराची में हमने दिखाई है, अगर इसी तरह का तसलसल बरकरार रहा। ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी, उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसमें स्पिन भी हो रहा था, और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, ना कोई सर ना पैर। पाकिस्तान के लिए अब रास्ता यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया। रीजन वाई कि पाकिस्तान के लिए ये लिटरली हाफ ऑफ द टूर्नामेंट था। और पहली गेम जीतता या न्यूजीलैंड हारता, दोनों के लिए मुश्किल होता। ऐसे बॉलर्स का कोई फायदा नहीं, ऐसी बातों करने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं। शाहीन अफरीदी साहब, आपसे बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही। 10 ओवर में आप 70-70 रन दे रहे हैं। शुरू में अगर करते हैं, लास्ट ओवर में रन दे देते हैं। साल बदले, कैलेंडर बदले, ग्राउंड बदले, पूरे के पूरे स्टेडियम बदल गए। नहीं बदली तो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किस्मत नहीं बदली, हमारी रवायत नहीं बदली, हमारे मनहूसी के ये जो बादल थे ये झटने का नाम नहीं ले रहे। हकीम के पास भी लेके गए, सभी बंदे के पुत्रों की तरह खेलेंगे। और मुझे लगता है कोई ऐसा हकीम भी नहीं बना पाकिस्तान में या दुनिया में जो इनकी मर्दाना कमजोरी को दूर कर सके। नाजायज किस्म की सिलेक्शन हुई है, इस क्रिकेट के साथ एक भंड मारा गया है, इस हमारी क्रिकेट के साथ, हमारी आइडेंटिटी के साथ खेला गया है। एक खिलवाड़ है जो कि हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने तो खैर 6 घंटे जाया कर दिए, लेकिन हमने एक खिलवाड़ है जो हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। इन्होंने लिमिटेड बना दिया हमें। हम इतनी गंदी टीम नहीं थे, हम इतने गंदे प्लेयर्स नहीं थे। क्या खेली है आपने, शाबाश, तालियां बजाते हैं। कसम से बहुत अच्छी है, उनकी टीम बहुत जबरदस्त है, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं वो भाई। हम सियासत कर रहे हैं, सियासत कोई ये देखने वाला नहीं है कौन सा डंडे पे आ जाता है, कौन क्या आ जाता है। तो खेलते रहोगे ऐसी क्रिकेट तो खेलते रहो, ठीक है ना, एंजॉय करो ऐसी क्रिकेट। और पाकिस्तान की आवाम को ना बेवकूफ बनाओ। डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने रिकॉर्डेड टाइम पे स्टेडियम कंप्लीट किए, रिकॉर्डेड टाइम पे अपग्रेडेशन की। आई मीन लाइक वी आर एबल टू होस्ट दिस टूर्नामेंट आफ्टर 30 years, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तवज्जो दी हमने, और बड़ी मुश्किलों के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट आया है। तो फाइनली वी एबल टू पुल इट ऑफ समथिंग रियली बिग। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि चेरी ऑन टॉप अगर ये होती कि पाकिस्तान ये मैच अगर जीत जाता तो अच्छा ऑफ टू अ फ्लायर होता, अच्छा स्टार्ट होता। बट यू नो अगेन टेक्निकल साइड पे जाएं, हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल के, हम रन अ बॉल नहीं खेलते,
हम बहुत पुरानी तरह क्रिकेट खेलते हैं जिससे जो आजकल की डे एंड एज में क्रिकेट नहीं खेली जाती. बट अगेन हैविंग सेड दैट आई थिंक ओवर एंड ऑल न्यूजीलैंड लुक्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और पाकिस्तान के लिए अब रास्ता यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया. रीजन वाई कि पाकिस्तान के लिए ये लिटरली हाफ ऑफ द टूर्नामेंट था. पर पहले गेम जीतता या न्यूजीलैंड हारता दोनों के लिए मुश्किल होता. तो बट हैविंग सेड दैट अगेन मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई व्हेन इट कम्स टू बैटिंग अप्रोच एंड ऑब्वियसली बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन लीक किए. आप 4 बॉलर से खेले, आप 5 बॉलर नहीं खिलाया आपने. अगर आपको खिलाना ही था 5th बॉलर तो शराब आपके पास. सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है. ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ है कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई. महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं. ये 40-45 लाख रुपया लेके ऐसी परफॉर्मेंस. ओ भाई ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं है, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं. आज जब बाबर आजम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कराची में बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है. रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए. 29 ईयर इस इंतजार में कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो, और अब लग रहा है बज़ाहिर के शायद 4 रोज लगें कि पाकिस्तान उसी इवेंट से खुदा ना खास्ता कहीं बाहर ना हो जाए. आप अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3 लगातार मैचेस हारे हैं, और ना सिर्फ ये हारे हैं बल्कि आप शुरू कर लीजिए पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से. आप स्पिनर से हो लें, फिर आप ऑलराउंडर से हो लें, फिर आप अपनी बैटिंग पे आ जाएं, आप अपने ओपनर पे आ जाएं, अपने सबसे महान बल्लेबाज पे आ जाएं. आपको एक नहीं, आपको हर चीज़ के ऊपर खामी नजर आएगी. हर चीज़ के ऊपर पाकिस्तान टीम में आपको प्रॉब्लम नजर आएगा. हमने एक मैच जीता पिछले, आप देख लीजिए 4-5 मैचेस के अंदर, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ. उनमें सिर्फ उनके एक रेगुलर बॉलर खेले थे, और न्यूजीलैंड के हाथों हम अपने घर में लगातार ऑलमोस्ट 3 मैचेस हार चुके हैं. और वो न्यूजीलैंड है जिनकी अपनी आबादी लगभग 40-50 लाख है, और पाकिस्तान का एक शहर लाहौर की बात कर लीजिए या आप कराची की ही बात कर लीजिए, तकरीबन 3.5-4 करोड़ यहाँ पे रहते हैं. उनके टोटल क्रिकेटर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं उसकी तादाद महज 115 है. एक भी क्रिकेट ग्राउंड न्यूजीलैंड के अंदर नहीं है जो वो खुद ओन करते हों. उन्हें कोई मैचेस कराने होते हैं, भले वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल कोई सीरीज हो, वो रेंट आउट करते हैं अपनी कौंसल से, और ये इस तरह से वो क्रिकेट चलाते हैं. और क्रिकेट उनकी कि फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है उनके देश की. मगर हमारे यहाँ जहाँ पर 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, यहाँ पर पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी, पाकिस्तान की ओनली एंटरटेनमेंट जो है वो क्रिकेट है. और आप शुरू कीजिए पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक. मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, जब टीम अनाउंस हुई थी मैंने तब भी ये बात की थी, बट बाद में बीच में हम इसलिए रुके थे कि पाकिस्तान अपना आगाज कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का. बट मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि वर्ल्ड कप 2023 बल्कि उससे पहले एशिया कप जो 2023 में ही हुआ, यही पाकिस्तान का पेस अटैक था. अगरचे वर्ल्ड कप में नसीम शाह नहीं थे, बाकी सबका सब पेस अटैक यही था. वहाँ पे क्या खास हुआ, खासकर मैं हारिस रऊफ की बात करूंगा कि क्या खास हुआ कि उसके बाद फिर हमने उनको कैरी किया. मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो मैन ऑफ द सीरीज हुए, मगर ये भी मानना जरूरी है कि उसके बाद वो 2 सीरीज खेले हैं, खासकर जनूबी अफ्रीका में उन्होंने जितने मैचेस खेले वो 1 विकेट भी नहीं ले पाए थे. और फिर उनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वो पाकिस्तान की कंडीशन में, यानी एशियन कंडीशन के अंदर वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं. क्योंकि एशिया कप के अंदर भी यही हुआ, उस वक्त हम नंबर 1 टीम थे. उसके बाद वर्ल्ड कप में हम गए, मुझे याद है कि उस वक्त सवाल हो रहा था कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच सकता है, तो हम मान कर रहे थे सेमीफाइनल हम फाइनल खेलेंगे, जीत के आएंगे. मगर इसी बॉलिंग अटैक की बदौलत पाकिस्तान बुरे से हारा. हर टीम ने पाकिस्तान का फेंटा लगाया, यहाँ तक कि हमें अफगानिस्तान की टीम ने भी इंडिया के अंदर शिकस्त दी थी. उसके बाद लगा कि नहीं, ये पेस अटैक से अब जान छुड़ा लेनी चाहिए. बट इसी पेस अटैक को हमने फिर दोबारा से कैरी किया. हम 2-3 सीरीज जीते, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बाउंसी ट्रैक के ऊपर जीते. और इसी पेस ट्रैक के ऊपर हमेशा ये बात आती रही है कि पाकिस्तान का ये पेस अटैक अपने घर में स्ट्रगल करता है. आपने जो मुझे रेगुलर देखते होंगे, मैंने कई बार बोला कि जब हम अपने घर में खेलेंगे इस पेस ट्रैक का कड़ा इम्तिहान होगा. आप सोचिए कि लगातार तीसरी-चौथी मरतबा आप 300 से ज्यादा रन खा लेते हैं. बट मैं ये नहीं कहता कि ये सारी जिम्मेदारी खाली पेस अटैक के ऊपर आती है, ऑफकोर्स बल्लेबाजी के ऊपर भी आती है. खासकर पाकिस्तान के सबसे महान बल्लेबाज बाबर आजम, जिनकी रैंकिंग आज जरूर गिरी, दूसरे नंबर के वर्ल्ड ओडीआई बेस्ट बैटर हैं वो, उन्होंने 81 बॉल के ऊपर 50 रन की है. अगर आप 321 रन का हदफ का ताकुब कर रहे हैं और आप 81 बॉलों के ऊपर 50 रन करेंगे, कहां से हो सकता है कि आप मैच जीत सकते हैं, या आप कहां से लगा कि आप मैच जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं. मैं बहुत कम शायद कभी ऐसा होगा कि मैं बाबर आजम के ऊपर या किसी भी क्रिकेटर के ऊपर कभी पर्सनल होकर ये बात कर रहा हूं. बट आप बताइए कि बज़ाहिर ऐसा लग, ठीक है, उसके बाद विकेट गिरी, सलमान आगा आउट हुए, तैयब ताहिर आए, वो भी आते ही चल बने. उसके बाद बाबर आजम की कहानी भी उस तरह से बनी. मगर शुरुआत का देख लीजिए, 10 ओवर में जब 60 बॉलें हुई थी, हमने 46 बॉल डॉट बॉल खेली है 10 ओवर के अंदर, और हम चेस कर रहे थे 321 रन का हदफ. ये वही पिच है जहां पर न्यूजीलैंड ने हमारे घर के अंदर आकर उन्होंने पाकिस्तानी हर बॉलर को ठीक ठाक
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के शर्मनाक हार के बाद से पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज तक बाबर आजम ने पाकिस्तान को क्या दिया है, और ये बात सही भी है। बाबर आजम ने आज तक पाकिस्तान को ऐसा मैच नहीं जिताया है जैसे कि विराट कोहली मैच फिनिश करते हैं, और बोलते हैं पाकिस्तानी कि चले हैं विराट कोहली बनने। आप विराट कोहली जैसे परफॉर्मेंस तो करके दिखाओ, आप कुछ करके तो दिखाओ जिससे हमको लगे कि विराट कोहली से आपकी कंपेयर होनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम का जो खेलने का स्टाइल है, जो तरीका है, वो विराट कोहली से हल्का-फुल्का मैच तो होता है, लेकिन जो उनके मैच फिनिश करने के जो टच है, जो विराट कोहली के पास जो काबिलियत है, जो गेम अवेयरनेस है, वो बाबर आजम से बिल्कुल डिफरेंट है। बाबर आजम प्रेशर में इतने ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि उनकी जो बल्लेबाजी है इतनी घटिया हो जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने 90 बॉल खेलकर 64 रन बनाए हैं, ये पाकिस्तान टीम को एकदम अंडर प्रेशर लेके चले गए हैं, एकदम नीचे लेके चले गए हैं। वहीं से पाकिस्तान की टीम एकदम नीचे बैठ गई है। हालाँकि बाबर आजम को इतना, अगर बाबर आजम प्रेशर नहीं लेते तो पाकिस्तान टीम का रंग कुछ और होता। पाकिस्तान टीम कुछ और अलग मूड में खेलती है। हालाँकि खुशदिल शाह ने जो लास्ट में जो बैटिंग करके दिखाई है, वो इस बात से साबित कर दिया कि ये विकेट इतना धीरे खेलने वाली नहीं थी। लेकिन बाबर आजम ने खुद के रिकॉर्ड्स के चक्कर में, या फिर कुछ कहें, बाबर आजम ने जिस प्रकार की पारी खेली है, वो पाकिस्तान की नैया डुबा दी है, और पाकिस्तान इसी वजह से मैच हारा है। अगर बाबर आजम वहीं 90 गेंद में अगर 90 रन कर देते तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ में था, क्योंकि 60 रन से न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बाबर आजम की जो बल्लेबाजी थी उससे ये मैच हारा है, या फिर पाकिस्तान की पूरी टीम की गलती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस अपडेट, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।